रूबरू करें। बाकी तो आप हर दिन हर चीज को शशिकांत जी के माध्यम से मैंने यूट्यूब और उनके जूम्स के माध्यम से मीटिंग के माध्यम से रोज आप लोग सुनते रहते हैं, तो नया ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो ये कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों का बहुत फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज हमारा ये शेड्यूल था कि आप सुबह सुबह पहुंचे यहाँ पे और आपका नाश्ता वगैरह होने के बाद आप खूब अच्छी तरीके से एंजॉय वगैरह करें और शाम को हम हल्का सा एक छोटा सा यहाँ पे अपना प्लान वगैरह के बारे में आपको बताएं। कल क्योंकि दिन भर थोड़ा इतनी दूर तक आदमी चल के आता तो ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा देखूं, थोड़ा घूमूं, थोड़ा फिरूं, तो हम भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और हम ये चाहते हैं कि रात को आप आराम से किनारे में खड़ा होकर के देखिए, क्योंकि आपको सी के बगल में लाया हूं और आप जिस कॉन्सेप्ट में हैं वो भी एक सी है, ओपन सी, खुला समुद्र उधर भी और खुला समुद्र इधर भी, दोनों तरफ खुला समुद्र है। और ये एक सोच थी कि खुला समुद्र किसे कहते हैं। देखिए, खुला समुद्र किसे कहते हैं, इसमें से आप अगर एक लोटा पानी, एक मग पानी, एक बाल्टी पानी अगर निकाल लें, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरीके से ये ओपन सी और ये जीटेक माइनिंग का फाउंडर एनएफटी, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मुझसे सर ने कहा था कि शशिकांत जी, आप आज के लिए, सोमवार के लिए, कि आप लाइव जूम चलाओ। क्या सर यही है जी? लाइव जूम चलाओ। आज मैं आपको खोल करके बताता हूं इस एनएफटी की खासियत क्या क्या है। ओपन सी वास्तव में क्या है? आपने, डॉक्टर साहब बहुत पीछे बैठे हैं, आपने ओपन सी को खोल करके देखा है? ओपन सी को खोल करके देखा है? आप सभी ने ओपन सी को खोल करके देखा है? खुला समुद्र ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका कोई भी ऑनर नहीं है, ऑनरलेस वो प्लेटफॉर्म है। ईआरसी के ब्लॉकचेन के ऊपर चलने वाला, ईआरसी के ब्लॉकचेन के ऊपर चलने वाला ऑलरेडी ओपनसी, जिसके अंदर आपकी एनएफटी है। और आपकी एनएफटी कहां है? मेटामास्क वॉलेट में। और मेटामास्क वॉलेट क्या है? वो एक आपका सेल्फ बैंक अकाउंट है जिसके आप खुद मैनेजर हैं, जिसके आप खुद सीईओ हैं, जिसके आप खुद होल्डर हैं, मतलब सब कुछ आपके हाथ में है ओपनसी। और वो ओपनसी और मेटामास्क का जो कॉम्बिनेशन है, यानी आपका वॉलेट ओपनसी के साथ कनेक्ट है, मेटामास्क आपके ओपनसी के साथ कनेक्ट होता है। और इसमें फाउंडर पर जो फाउंडर एनएफटी है वो क्या कर रहा है? मामला ये है, क्योंकि हम आज जहां आए हैं 2,75,000, 1,10,000, 55,000, ये सब बहुत बीती बातें हो गई। कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप 2,75,000 रुपए डालें। क्या कभी मैंने किसी से कहा है कि आप 2,75,000 रुपए डालो? आप मुझे बता सकते हैं? कोई बता सकता है हाथ उठा के? हमने कहा नो, ऐसा नहीं डालना। क्यों? आप अपने घर में मशीन लगा लीजिए। पैकरा सर यही बोला था ना, जेवियर सर यही बोला था ना, सबको हमने ये कहा कि आपका पैसा आपके पास रहे, एक इनकम, क्योंकि कंपनी वर्क करके आपसे इनकम लेती है। कंपनी आपको सर्विस दे करके तब इनकम जनरेट करती है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप कहीं अपनी सर्विस देते हैं, बदले में आप कोई पैसा लेते हैं। अगर आप मशीन लगाते हैं, माइनिंग रिग लगाते हैं, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी ये बोलती है कि आप 5 साल तक मेरे साथ एग्रीमेंट करो। आपने कहीं सुना है कि कभी कोई कंपनी ये बोले कि हमारी पब्लिक ही भाग जाएगी? लेकिन ऐसा जीटेक माइनिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये कहता है कि लोगों की नीयत हमारे प्रति खराब हो सकती है। अब तक ये होता आया कि लोग ये सोचते थे कि कंपनी की नीयत खराब हो सकती है, लेकिन आज का कंडीशन बिल्कुल बदल चुका है, पूरी तरह बदल चुका है। लोग इस बात को जान चुके हैं कि कंपनी जब भी कोई मशीन किसी के घर में भेजती है तो 5 साल का एग्रीमेंट होता है कि नहीं सर? होता है। आपको एग्रीमेंट पेपर मिले हैं, आपसे सिग्नेचर लिए गए,
क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आपका वह सिस्टम एक साल में 2 इथेरियम भी माइनिंग करता है, 2 इथेरियम अगर माइनिंग करता है, मैं बहुत गिरी बात कर रहा हूं, जबकि इससे ज्यादा होती है, तो 2 इथेरियम आज की डेट में इथेरियम की वैल्यू कितनी है सर? 1,36,000 रुपए। लेकिन आज से दीपावली के आसपास कितनी थी? 4 लाख। अब ये ग्रोथ करेगी और अगर 10% का भी ग्रोथ करती है तो 13 लाख को क्रॉस करेगी। तो 13 लाख यानी 2 इथेरियम मतलब 26 लाख रुपए आपने कमाया। आप नहीं सोच सकते कि यार क्यों देंगे कंपनी को, चलो अपने घर में रख लो, इधर रखो। ऐसे देख करके किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है कि नहीं दूंगा। तो कंपनी क्योंकि आपको सर्विस दे रही है, तो सर्विस देकर के बदले में वो आपसे पैसा कमाती है, तो उस सर्विस को आप अगर नहीं देना चाहे, इसी के अगेंस्ट आपके साथ वह एग्रीमेंट किया जाता है। यानी 5 साल के लिए कंपनी के साथ आप और आपके साथ कंपनी अटैच हो जाती है एक एग्रीमेंट के माध्यम से। हमने शुरू में भी कहा था कि कोई 2,75,000 रुपये नहीं लगाएगा, लेकिन वो एक माइनिंग की प्रक्रिया है, वो एक माइनिंग की प्रक्रिया है कि हमारे पास 8 लाख रुपए नहीं है, 7 लाख रुपए नहीं है, तो हम क्या करें? उस कंडीशन में कंपनी लीगल तरीके से, क्या आप में से कोई ये कह सकता है कि आपने जब आईडी लगाई थी तो किसी को पैसे दिए थे? नहीं, आपने सीधा कंपनी के खाते में पैसा भेजा था और कंपनी कभी भी आपको किसी के माध्यम से पैसा नहीं दिया। कंपनी सीधा आपके अकाउंट में पैसा केवाईसी के माध्यम से दिया, माइनिंग करके दिया। तो वहां भी 20%, अगर आपने मशीन लिया तो 20%, और अगर आपने आईडी लगाई तो भी 20%। यानी कि किसी भी कंडीशन में कंपनी आपको कमा करके ही दे रही है। एक तरफ कमा के दे रही है और दूसरी तरफ आपसे कमवा करके दे रही है। कॉन्सेप्ट बस ये था। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ी बात आई, और वो बात ये थी कि सर किसी के पास कुछ ना हो तो, किसी के पास यदि कुछ भी ना हो तो वो क्या करेगा? देखिए, हमारे देश में 2 चीज की बात है। आज फिर से वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूं, और मैंने कईयों को सुनाया था जो कि सच है। मैं मेरे दोस्त के यहाँ वार्डफ नगर गया था और वहां पे प्लान शो कर रहा था। वहां पे प्लान शो कर रहा था। इस बात को पहले बोल रहा हूं, बाद में उसको दूसरी बात को बोलूंगा, पहले इसको सुन लीजिए। तो मैं अपने दोस्त के यहाँ गया और मैंने कहा कि यार जीटेक माइनिंग का बहुत अच्छा लीडर था, बहुत अच्छा प्लान है। उसके सोफे पे एक कुत्ता बैठा हुआ था, कुत्ता। तो जैसे मैं बोला ना कि ये प्लान बहुत बढ़िया, कुत्ता बोले तू, मैं बोला यार ये क्या हो रहा है, इसको कुछ हुआ है क्या? मैं फिर से चलूंगा, फिर प्लान देना शुरू किया कि जीटेक माइनिंग का ये प्लान है। फिर कुत्ता बोले तू, मैं बोला यार इसको हुआ क्या, पहले इसको शांत कर। तो बोला कुछ नहीं हुआ है, ये सोफे में जहां बैठा वहां एक छोटी सी कील उसको चुभ रही है। मैं बोला इसको कील चुभ रही है तो ये उठता क्यों नहीं, ये उठता क्यों नहीं भाई? तो बोला ये नहीं उठेगा यार, इतनी भी नहीं चुभ रही कि ये उठ जाए। तो हमारे यहाँ ये प्लान को जब समझा रहे थे हम लोगों को, तो उस वक्त ये बात आई कि सर जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करे, वो क्या करे? तो हमने ये कहा कि सिस्टम ने आपको रेफरल का एक प्लान दिया है। अब वो रेफरल जो हो गया ना, वो लोगों के लिए एक हवा बन गया, वही कुत्ते वाला हिसाब किताब। समझ रहा है कि इतना पैसा कमा सकते हैं, समझ रहा है कि इतना पैसा आ सकता है, लोगों को देख रहा है कि 8-8, 9-9 लाख रुपए कमा रहा है, इसके बावजूद भी वो सोफे से उठने को तैयार नहीं, क्योंकि इतनी कील नहीं चुभ रही कि गाँव हो जाए, चुभ रही है। समझता है कि मैं कमाऊं, लेकिन नहीं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा एक उदाहरण है कुंती मैडम। मैं सर आपको बताता हूं आपके माध्यम से, कुंती मैडम क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कितने पैसे अब तक ईमानदारी से कमाए हैं? प्लीज ऐसे बोलिए, मैं पकड़ रखता हूं। मैं जीटेक माइनिंग से 5,60,000 निकाल चुकी हूँ। मैं देखता हूं एक जिसकी सैलरी बामुश्किल शायद 20 से 25,000 रुपए होगी, आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले मैडम बिल्कुल रुआसी होकर के मुझसे कहती थी सर मैं क्या करूं। ये एक पहला शख्स है जिसको मैंने कहा था कि तुम 2,75,000 रुपए लगा दो, सही है? मैंने किसी को नहीं कहा कि 2,75,000 आप लगाओ, लेकिन मैंने इनको कहा था कि आप 2,75,000 लगाओ और फिर देखो खेल। आज वो 2,75,000 की इनकम अलग है और ये 5,60,000 बिल्कुल
अलग है, आप ये सोचिए। सेकंड, सबसे बड़ी फाइटर 2 महिला यहाँ पे है मौजूद, एक से एक मैं इन महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि इनमें कमाने की एक भूख है। अनिल विज मैडम, अब तक आपने कितने निकाले मैडम? 6 लाख। 6 लाख रुपए, तालियां इनके लिए। ये 65 साल, मैडम कितना साल? 65 साल। 65 साल आप सोच सकते हैं मैडम कितना इनकम? अभी मेरा मंथली मतलब दो बोला। आईडी है तो 90,000। 90,000। अब तक निकाले कितने? अभी तो कम ही निकाली। कम ही निकाली। चलिए, लेकिन इनकम 90,000 की है, जरूरत नहीं है। एनएफटी कितनी मैडम आपके पास? 4 एनएफटी, दो आईडी, 90,000 की इनकम। क्या मैडम कभी इनकम आप लोगों का रुका है क्या? कोई बता सकता है कि आप हाथ उठा करके बोलिए, कोई बता सकता है कि किसी का इनकम रुक गया हो 9-10 महीने के दौरान? कोई विड्रॉल रुका हो? और सबसे जीनियस 2 लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये दोनों ही ढीला है। कितना कमाएंगे आप मैडम? 6 लाख रुपए। और मैडम एक महीने में आपकी इनकम 1,75,000 एक महीने में। मतलब पैसे बराबर। ये कोई सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है, ये एक एम्प्लॉय पर्सन है और वो एक लेक्चरर भी है, हिस्ट्री की लेक्चरर है। एक बहुत अच्छी खासी सैलरी, लेकिन 1,75,000 रुपया, वो भी एक महीने के अंदर एक रिकॉर्ड बताता है। सामने हमारे जेवियर भाई बैठे हैं। जेवियर भाई, आपकी क्या इनकम है? महीने में 1,08,000। 1,08,000 रुपए सिर्फ आईडी से। और वर्किंग से आपने कितना कमाया सर? वर्किंग से 1.5 लाख कमाए। 1.5 लाख रुपए कितने दिन में सर? 4 महीने। 4 महीने में। कंटिन्यू काम कब से किया आपने? 2 महीने। 2 महीने में 1.5 लाख रुपए की इनकम कंटिन्यू। जीटेक माइनिंग आज तक ये नहीं कहा कि रेफरल प्लान के अंदर हम आपको नहीं देते हैं। लोगों ने उसको अलग तरीके से लिया, लोगों ने उसको दूसरे तरीके से लिया। जब हम इस प्लान को लेकर के आए थे तो लोगों ने ये कहा था, क्यों राजेश जी, पूरा भागलपुर खत्म हो गया, कंपनी भाग जाएगी। एक बंदा खड़ा हुआ और लेके उड़ा, और 2 महीने में कितना ग्रोथ किया आपने सर? 2 महीने में कितनी ग्रोथ हुई हम लोग सर? जी? 2 महीने में हम लोग को काफी ग्रोथ हुआ यहाँ से, और बिजनेस तो सर कहा नहीं जा सकता है। और जाने वाला समय हम लोग बिजनेस काफी ऊंचाई की ओर जाएंगे, और आगे तो हम लोग फिल कर रहे हैं, और आने वाला समय बहुत बड़ा बिजनेस। और मैं बता दूं कि ये एक मेरी सोच थी कि मैं राजेश को प्लेटफॉर्म पे लेकर के आया था। काफी लोगों ने इनको वही कहा जो आप लोगों को कहा गया था। बैठिए दोस्तों, सिस्टम के बारे में मैं पहले कुछ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सभी एक दूसरे को यहाँ पे जानते हैं। क्यों रामकृष्ण जी? सभी एक दूसरे को जानते हैं, सभी एक जगह से हैं। और इसके बाद कंपनी ने कहा कि रेफरल प्लान में अगर लोगों को इंटरेस्ट है तो कंपनी को इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज, अगर आपका कोई मोबाइल बज रहा है तो प्लीज उसको बंद कर लीजिए। अगर किसी को रेफरल प्लान के अंदर इंटरेस्ट है बट कंपनी को इंटरेस्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि कंपनी को आपके लिए वर्क करके उसमें से समय निकाल करके तब आपको पे ऑफ देनी होती है। कुछ भी हो जाए, संडे के दिन विड्रॉल जब लगता है तो सोमवार को अगर कोई विदेश भी अगर चला जाए तो उसकी मजबूरी है यहाँ पे आकर के आपका विड्रॉल पे करने की, और वो काम को छोड़ना पड़ता है। ये काम एक ऐसा काम है जो कोर्ट की पेशी की तरह है कि तुम किसी भी कंडीशन में रहो, तुमको यहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। कंपनी इससे खुश नहीं है, लेकिन कंपनी खुश किस चीज से? कंपनी खुश इस चीज से है कि आप मैक्सिमम कमाओ, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कैसे कमाई होगी? तो मैं फिर से आप लोगों को वहीं लेके चलता हूं जहां पे आप लोग यहां हैं। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि आज एक की को देख करके हैरान हो गए। आपके जो होटल है, अभी जो आपने रूम ले रखा है, क्या किसी ने आपको लोहे की चाबी दी है? नहीं दी है। एक कार्ड है, आप गेट को बंद करते हैं और उसके बाद खुद खोलते हैं तो वो नहीं खुलता है। क्या कोई चाबी लगानी पड़ रही है? नहीं। एक पेपर
एक पेपर जिसको आप मात्र स्क्रैच करते हैं, हल्का सा उसको छुआ देते हैं अपने दरवाजे पे और आपका गेट खुल जाता है। किसी ने सोचा था क्या? नहीं सोचा था। एक प्लास्टिक जो चाबी की शक्ल में नहीं है, लेकिन सेंसर का कमाल है कि गेट आपका खुलता है। तो एनएफटी से, ब्लॉकचेन से पैसे की अर्निंग क्यों नहीं हो सकती? डिजिटल माइनिंग क्यों नहीं हो सकता? एनएफटी माइनिंग क्यों नहीं कर सकती है? कंपनी ये चाहती है कि आपका पैसा आपके पास रहे। ऐसा प्रत्येक जूम मीटिंग में मैंने कहा है, प्रत्येक जूम मीटिंग में कि आपका पैसा आपकी जेब में रहे। आपकी जेब में रहेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैडम कितना एनएफटी आपके पास? 5 एनएफटी। आपने किसी को दान दिया है क्या? दे देंगे क्या? चलिए मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, ये एनएफटी आपने कितने का लिया था? लगभग 1,18,000 तक लास्ट, 1,19 तक लास्ट इन्होंने लिया था। कब लिया था? जुलाई में। ये अगस्त लास्ट हुआ और मान करके चले कि सितंबर में हम चल रहे हैं। 1 से 1.5 महीने में आज वही एनएफटी आपको लगभग 3,70,000 रुपए के आसपास मिलेगी। 3,70,000 रुपए अगर किसी को लगता है तो वो ओपेनसी के अंदर जा करके सर्च कर सकता है, अभी काउंटर के ऊपर सर्च कर सकता है, और मैं बताता हूं कि इससे नीचे एक पैसा भी नहीं लगने वाला है। कैसे हुआ ये? लेकिन वास्तव में यहाँ पे पेन वगैरह रखे हैं आप लोग क्या? हाँ, चलिए, वास्तव में आप लोगों का अगर नजर बोर्ड के ऊपर जा रहा होगा तो मैं आपको बताता हूं, स्टार्टिंग जो एनएफटी की हुई थी, डॉक्टर साहब आपको याद होगा 0.4 इथेरियम में हुई थी। ठीक है, सारे नेटवर्क वगैरह की फीस लेकर के ये 74,000 तक गया था। लोगों की समझ में नहीं आया, लोगों की समझ में नहीं आया। क्यों? उस वक्त जो इथेरियम का रेट था, वो प्राइस था इथेरियम का मात्र 72,000 रुपए के आसपास। लोगों की समझ में नहीं आया था। क्यों? क्योंकि वो चाबी जो आदमी पहली बार देखेगा, वो एनएफटी को भी तो पहली बार ही देख रहा है ना। ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग कमाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि लोगों को जानकारी देने वाला नहीं है। बट सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम जाते कहाँ हैं, हम पहुंचते कहाँ हैं, हम किसकी संगत में रहते हैं, हम किसके साथ बात करते हैं, हम किसके साथ उठ बैठ करते हैं। अगर हम दारू पीने वाले के साथ बैठेंगे तो हम दारू पीने वाले बढ़ेंगे। 25,000 रुपए की तनख्वाह कमाने वाले के साथ बैठेंगे तो हम 25,000 से 26,000 नहीं कमा सकते। अगर हम 1 लाख कमाने वाले के साथ बैठेंगे तो हम 1 लाख रुपए कमाएंगे। और अगर मैं करोड़पति के साथ बैठूंगा तो मैं आज करोड़पति हूं। मैं आज करोड़पति हूं क्योंकि मैं करोड़पतियों के साथ बैठता हूं। तो ये आपके संगति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां जा रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है आपकी संगति क्या है, देखने की जरूरत यह है। अब कई लोग ये बोलते हैं, अरे वहां पैसा लगा दिया, तेरा तो डूब गया। 8 महीने में कई लोग आगे निकल गए। अब उनके दिमाग में ये बहन आ गई है, ये तो निकल लिया, ये तो निकल लिया, अब इसमें कोई खोट ढूंढ लो। ढूंढा जा रहा होगा। अगर मशीन कहाँ है? कोलकाता गई, डॉक्टर साहब की मशीन खराब हुई, कोलकाता गई। मैंने आनंद फानंद में उसको ठीक करवा के सेकंड डे ला करके रख दिया। अगर वो मशीन 4 दिन रह जाती खराब, पड़ोसी लगाया तो 8.5 लाख रुपया ना, गया डूबे, तालियां। लोग जितने दूसरों की सुख को देख करके खुश नहीं होते, उतना दुख में उनको आनंद आता है। लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से सामने वाला दुखी रहे। अब मैं बात करता हूं, 72,000 रुपए किसी को समझ में नहीं आई, 72,000 रुपए किसी को समझ में नहीं आई। उसके बाद ये इथेरियम का रेट 1 लाख को पार हुआ। इसके बाद इथेरियम का रेट 1.5 लाख तक गया। अब 1.5 लाख तक जाने के बाद ये 3,57,000 हो गया। लोगों ने लिए ना,
यहाँ पे हमारे सर बैठे हैं, 3,57,000 रुपए के रेट में लिए हैं, लेने वाले लिए हैं, 3,20,000 में लिए हैं। क्यों सर? गोपाल जी कितने की एनएफटी आपने ली? एक एनएफटी कितने की? 3,20,000। तालियां। क्यों? इनको समझ में आ गई थी कि ये 72,000 रुपए का माल 72,000 रुपए का माल नहीं है। इसका पुराना रेट क्या था? राजकेश्वर राम जगत अगर बीमार हो गया तो क्या नाम खत्म हो गया? नहीं हुआ ना सर? उठ के खड़ा होगा कि नहीं होगा? 72,000 से उठ करके खड़ा हुआ इथेरियम, लेकिन नाम क्या था? राजकेश्वर राम जगत। इसका नाम क्या था? इथेरियम। वैल्यू क्या थी? 4 लाख। अभी अगर गोपाल राम यादव जी की जो एनएफटी है 3,20,000 की, आप मुझे समझा दो, पुराने रेट पे राजकेश्वर राम जगत अब ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, तो पैदल तो चलेगा ना, कुछ तो होगा ना। अब ये 4 लाख पे अगर फिर से पहुंच गई तो 2.5 इथेरियम का क्या बनेगा? एक एनएफटी 10 लाख। गोपाल राम जी किसी को दे देंगे क्या? बांट के देंगे क्या? नहीं। लेकिन हमारा फर्ज ये था कि हमने इनको उस तरीके से समझाया कि सर इसका ये हाल हो सकता है। पैकरा जी पिछली बार कोलकाता के एलिमेंट्री में हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, पैकरा जी आए थे, मुझे जगा करके बेड से उठा करके, सर मुझे 2 चाहिए अभी। क्या रेट लिए थे सर? 74 के आसपास इन्होंने खरीदा था। तो वही एनएफटी 74,000 का गोपाल राम जी कितने का खरीदे? 320 का। किसी और ने 357 में भी खरीदा और कोई 5 लाख का भी खरीदेगा। अब वो क्यों खरीदेगा? सवाल ये उठता है। वो इसलिए खरीदेगा कि इसको कोई मिटा सकता है क्या? इसको खरीदेगा कोई क्यों? सबसे बड़ी बात है। और कंपनी दे क्यों रही है, मैं आज इसी को बताऊंगा। कल तो हमारे सीएमडी सर जो बताएंगे वो तो बहुत बड़ा भौकाल है, बहुत बड़ा भौकाल है। आप लोग अगर यहाँ आए हो तो बहुत कुछ आप यहाँ से लेकर के जाओगे, ये मैं भी जानता हूँ, इसको आप भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो थी, इस एनएफटी को कोई 5 लाख में क्यों खरीदेगा? 6 लाख में क्यों खरीदेगा? कोई अभी क्यों नहीं खरीदेगा? और कितना खरीद सकता है? और कोई क्यों नहीं बेच रहा है? बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं। क्या मणिरत्न एनएफटी बेच सकता है? नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि मैंने इतने का लिया है, इसकी वैल्यू इतनी थी और आगे जाके मेरा इतना हो सकता है। आप सभी ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था ना? लगभग आप सभी एम्प्लॉय पर्सन हैं, आप मुझे बताइए म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया है? मैडम गवाह है, 3 म्यूचुअल फंड को तोड़ दिया इन्होंने मेरे कहने से, और तीनों में मजे ले रही है ना। मनीर से जबरदस्ती करवा करके सब उसको बोलिए मेरा एनएफटी का वो म्यूचुअल फंड को तोड़ेगा, उसको बोलिए 90,000 पर मंथ क्या कोई म्यूचुअल फंड दे सकता है? 5.5 लाख रुपए का किसी की औकात नहीं की दे दे। लेकिन ये काम जो कंपनी आपको करके दे रही है, इस काम को आप अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन वही काम को अब कंपनी कहती है कि आप घर में भी मत करो, जेब में कर लो। इधर आपका जो बच्चा है, जो 8 साल का बच्चा है, आपको पता है कि आपका बच्चा मोबाइल से खेलता है, आपसे ज्यादा जानता है, आपसे ज्यादा यूज कर रहा है। अगर आप उसे गेम पे लगा दे तो आपको पता है आपका बच्चा गेम खेल करके कितना पैसा आपको अर्निंग करके दे सकता है, आपको पता नहीं। लेकिन लोग ये समझेंगे कि ये तो मजाक कर रहा है। अभी भी आप बाहर से किसी आदमी को बुलाइए, वो अपना कार्ड दीजिए, बोलिए जाओ मेरा रूम खोल दे, बोले नहीं खुलेगा। ये चाबी दे, चाबी, ऐसा बोलेगा ना सर? वो घर में जो चाबी चलती है वो दे। अरे नहीं, इससे खुलता है। अरे नहीं खुलेगा भाई, पागल बना रहा है ये आदमी। वो चाबी दे, और चाबी पकड़ा दोगे तो दिखेगा ही कहाँ डाले। तो जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप जेब में अपने मोबाइल को रख करके आप एक बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये टेक्नोलॉजी वो है जो इंसान को चांद तक लेकर के गई है। ताली बजाए क्या ये भी झूठ है? कोई बता सकता है कि लोग चांद पे गए ना सर? पैदल चल के गए थे क्या? नहीं, वो एक टेक्नोलॉजी है। लोग चांद तक गए, लोग हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। तो ये अपनी अपनी सोच है। कोई पहले मान जाता है, कोई थोड़ा रुक के मानता है।
कोई थोड़ा और मुख्य मानता है, कोई बिल्कुल नहीं मानता है, कोई बिल्कुल नहीं मानता। तो ये 5 लाख रुपए का खरीदा कैसे जाएगा वो मैं बता रहा हूं। यहां पे सबसे पहले क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा सा इधर से, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं होगा क्या। आपको मैंने पहले बता रखा था कि 2 रास्ते हैं इसके, पानी है, एक सेकंड, 2 रास्ते हैं इसके। राजेश जी थोड़ा देखिए, 2 रास्ते इसके हैं। पहला, कंपनी ये बोलती है कि आपको यदि डर लगता है तो, यदि डर लगता है एनएफटी रखने में तो आपको मैं एक मौका दूंगा, आपको मैं खबर करूंगा, आप इसको बेच के निकल जाओ, आप इसको बेच करके निकल जाओ। दूसरा मौका आपको मैं ये दूंगा कि आप या तो इसको खरीद लो और या तो आप इसको खरीद करके होल्ड करो और या तो आप इसको ट्रेड करो और या तो आप इसमें माइनिंग करो। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता माइनिंग का है, दूसरा रास्ता ट्रेड का है। आप यहां से ट्रेड कर सकते हैं और यहां से आप माइनिंग कर सकते हैं। 2 रास्ते में प्रॉफिट क्या है वो बता रहा हूं। और ये 2,75,000 रुपए की आईडी को हम लोग नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, बेकार क्यों समझते हैं, उसका रीजन क्या है वो हम आपको आज बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझना। मान लो आपने 2,75,000 रुपए लगाया यहां और ये 2,75,000 रुपया आपको 2x होता है 365 दिन में। इसके बाद चैप्टर खत्म, यही होगा ना। इसके बाद फिर से आपको रिन्यूअल करना होगा। यही जिसने एनएफटी खरीदा इतने का ही, उसको क्या फायदा होगा ये मैं बता रहा हूं। अगर ये माइनिंग में लगा दिया इस एनएफटी को और माइनिंग करते करते ये टोकन इकट्ठा करते 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 हजारों टोकन अगर ये इकट्ठा कर देता है और एक टोकन की वैल्यू 100 रुपए की भी होती है, तो आप समझते हैं कितना कमा सकते हैं आप महीने में। वो एक आपका डिजिटल डेटा बन जाता है जिसको आपने पैदा नहीं किया, जिसको आपने जन्म नहीं दिया, कुछ पैसे दे करके गोद ले लिए और वो आपको कमा कमा करके दे रहा है। और वो लाइफ टाइम तक, चूंकि ये डिजिटल कॉन्सेप्ट है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन के अंदर ये है, तो इसे ना सर मिटा सकते हैं, ना हम मिटा सकते हैं, ना इसको हटा सकते हैं। मतलब ना एडिट होगा, ना डिलीट होगा, ना रिमूव होगा, और तो और दुनिया का कोई भी पर्सन इसे हैक नहीं कर सकता। यह हैक प्रूफ है। कोई वेबसाइट हैक हो सकती है, आपका बैंक हैक हो सकता है, आपका कोई भी सुरक्षा, कैसा भी सुरक्षा HTTPS लगवा लो, हैक होती है। ट्विटर अकाउंट हैक होता है, राष्ट्रपति का होता है, प्रधानमंत्री का होता है तो होता है, लेकिन ये कोई नहीं कर सकता। ये ब्लॉकचेन। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां से आप इस पुत्र से, इस डिजिटल पुत्र इसको आप बोल सकते हैं, जिन्होंने ले रखा, किसी ने 10 ले रखा तो 10 है उसके पास, वो माइनिंग करते करते वो डेली इससे पैसा खुद से कमाएगा। और यही कंपनी चाहती है कि आप इस रास्ते इन्वेस्ट कीजिए। हम कोई हनुमान जी नहीं है कि हम छाती फाड़ फाड़ करके आपको दिखाते रहे कि मैं बहुत ईमानदार हूं, आपका पैसा सुरक्षित है। क्यों बोलेगा तू? आप एनएफटी खरीदिए और माइनिंग कीजिए और होल्ड करके आपको जब दिल चाहे जूम में बैठिए। ट्रेनिंग मैं देता हूं, सारी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मैं खुद देता हूं। आने वाले समय में जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं देता रहूंगा। कैसे आपको इसको माइनिंग करना है, कैसे आपने इसको सेल आउट करनी है, कैसे आपने इसको इकट्ठा करना है, कब इसको बेचना है, ये सारी चीजें मैं बताता रहूंगा। इसके लिए आप सभी को जूम में बैठना होगा। सेकेंड, आपको ये लगता है कि मैं इसको बेचना ही चाहती हूं या बेचना चाहता हूं, ऑप्शन क्या है? अगर आपके पास एक है तो आप हवा में लटक रहे हैं। वो सांप चुचुंदर वाला एक कहावत हम लोग पढ़े थे, ना उगलते बनेगा और ना निगलते बनेगा। होगा क्या उसके अंदर? आप ये सोचोगे कि इथेरियम का रेट अब हो गया है 4 लाख रुपए का,
तो मैं एक काम करता हूं, मेरा एक है ना 4 एथेरियम मिला 16 लाख में इसको बेच देता हूं। फिर दूसरी तरफ आप ये सोचोगे अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, 16 लाख में बेच दूंगा, 16 लाख तो मुझे ये माइनिंग करके कमा करके दे देगा, दूसरा को तो बेचूं क्यों। और अगर 2 होता है तो मौके पे चौका लगता है, बड़ा रेट मिला सेल आउट हो गया, छोटा रेट मिला चुपचाप बैठे दोनों माइनिंग कर रहा है, पैसा तो आ रहा है ना, पैसा आ रहा है। किसी पे आउट को लगाने का झंझट नहीं, किसी केवाईसी का कोई लफड़ा नहीं, किसी बैंक डिटेल की आपको आवश्यकता नहीं। एक्सचेंज के ऊपर केवाईसी कीजिए, वहां पे जाकर के विड्रॉल कीजिए, वहां पे सेल आउट कीजिए, वहां से आपके खाते में पैसा। ये आपके साथ एक बहुत बड़ी सुविधा होगी और कंपनी यही चाह करके एनएफटी को लॉन्च की। और इसके प्रमोशन में मैं चाहूंगा कि सर बैठे बैठे ही सही आप थोड़ा सा फिलीपींस के बारे में जो आप वहां गए थे थोड़ा सा बता देते तो ज्यादा अच्छा था। बेसिकली जो हमारी जो एनएफटी है इसका एक यूज केस आएगा, जो कि आप गेम के माध्यम से उस यूज को अपने एनएफटी को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग आजकल बहुत सारी गेमें खेलते होंगे अपने मोबाइल में, उसमें कुछ कॉइन्स आते हैं, लेकिन वो कॉइन्स कहाँ पे कन्वर्टेबल है कभी भी उस गेम ने आपको ये चीज़ बताई नहीं होगी, वो कॉइन को कहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे उस कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर हमारी एनएफटी जब हमारे गेम में यूज होगी और वो जो कॉइन जो निकलेंगे उससे जो मतलब वो मिंट होगा, जो माइन होगा, उसको आप हमारे ही प्लेटफॉर्म पे उसको आप एक्सचेंज करके अपने रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के लिए हम लोग अभी जो बीच में गए थे, फिलीपींस गए थे और एक प्ले टू अर्न का एक बहुत बड़ा एक्सपो हुआ था, उसमें हम लोग गए थे। तो वहाँ से हम अपने गेम को डेवलप करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे गेम भी मिल जाएंगी, जिससे कि आप गेम खेल के अपने, जैसे ये बता रहे शशि भैया कि आप गेम खेल के अपने कॉइन को और अपने इनकम को बना सकते हैं। लीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों अभी फिर से इस फंक्शन को खत्म होने के बाद फिर से हमारे सर यहाँ से बैंकॉक जा रहे हैं और यह काम बहुत तेजी से हो रहा है। अब ये तेजी से हो रहा है तो सर ये ग्लोबली होगा, क्योंकि ओपन सी के ऊपर है तो ये ग्लोबली होगा। अब ट्रेड में क्या प्रॉफिट है, जिनके पास मैक्सिमम एनएफटी है वो क्या क्या कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। मान लिया यहां पे आपको ट्रेड करना है और ट्रेड होगा कैसे, कई लोगों के दिमाग में ये बात है कि हम इसको बेचेंगे कैसे। तो यहां पे होता क्या है कि जब इसकी मार्केटिंग तो चुकी हो रही है और अभी सेकंड एनएफटी लॉन्च होगी, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, कल आप सुनेंगे, आप चौंक जाएंगे। मैं बोला था ना कि कल जो होगा वो भौकाल होगा। लेकिन सब एनएफटी का पिताजी आप लोगों के हाथ में है। सब एनएफटी का पिताजी जो है वो आप लोगों के हाथ में है और उसका नाम है फाउंडर। फाउंडर एनएफटी आप लोगों के हाथ में है और ये कुल 207 ही थी, कुल 207 थी। और ये हमारे सर का, हमारे सीएमडी सर का एक सोच था कि जिस कम्युनिटी ने हमारे ऊपर भरोसा किया क्यों ना इसे माला माल कर दिया जाए। और इसलिए 3 महीने तक इसको ग्लोबली ना करके इसे कम्युनिटी में बांटने का प्रयास किया गया और हम सफल रहे। जो चीज आज भी हमसे भैया बोल रहे थे, सर बोल रहे थे कि जो चीज इंटरनेशनल मार्केट में बिकनी चाहिए थी शशिकांत जी, वो हमारे लीडर लोगों के पास में। अब इस एनएफटी की खासियत क्या है, ये बिकेगी क्यों और लोग 5 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख में क्यों खरीदेंगे, उसका रीजन बता रहा हूं। उसका रीजन ये है कि जब ये एनएफटी 100 रुपया आपको वन टाइम में दे सकती है, मान लीजिए 100% का 100% देगी। सेकंड एनएफटी जो आएगी वो आपको 60 रुपए देगी। थर्ड एनएफटी आएगी आपको 40 रुपए देगी। चौथा जो आएगा वो 20 दे सकती है। इस तरीके से 10, 5 इस तरीके से एनएफटी। लेकिन सबसे पावरफुल कौन सी है, अपने हाथ में जो है वो है। अब मार्केट में जब ग्लोबली लोग जो बड़े बड़े गेमर हैं, जो बड़े बड़े गेम खेलते हैं, वो जब अपनी इनकम को देखेंगे तब क्या होगा, उनको हाथ में क्या आएगा, ये उनके हाथ में ये आएगा, उनके हाथ में ये आएगा, उनको मजा नहीं आएगा।
और अब मैं जो बोल रहा हूँ कि गेम खेलने वाले वो खुद गेम नहीं खेलते, क्यों सर? उनकी एक बहुत बड़ी टीम होती है, यहाँ से लेके वहां तक पूरा कंप्यूटर लगा रहता है, वहां उनके पास सैलरी में लोग काम करने वाले होते हैं जो गेम खेलते हैं, कमा करके अपने ऑनर को देते हैं। दुनिया बहुत अलग है, इस समुद्र के उस पार भी बहुत कुछ है। आप ऐसे सोचिए, उनके लिए लोग कुछ पैसे तनख्वाह लेकर के उनके लिए गेम खेलते हैं और टोकन अर्न करके उसको देते हैं, और जो खेल रहा है उसको पता नहीं कि वो कितना कमा करके अपने ऑनर को दे रहा है, उसको पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि वो क्या है, वो किराए का आदमी है, एक नौकरी कर रहा है ना। उसको बताया गया कि तुमको ये करना है और तुमको इतना इकट्ठा करना है। किसी ने टारगेट दे दिया कि 1000 टोकन इतना तुमको देंगे, वो लगा हुआ है, उसको ये पता नहीं कि ये बंदा 1000 टोकन के बदले मुझे 100 रुपए दे रहा है, लेकिन ये 1000 टोकन से लाख रुपए बनाएगा। ये अगर उसको पता चल जाए, तो क्या वो दूसरे के लिए गेम खेलेगा? नहीं, कदापि नहीं खेलेगा। वो जाएगा, खोदेगा, खोद करके पैसा निकालेगा और खुद की एनएफटी खरीदेगा और खुद गेम खेलेगा और खुद के लिए खुद पैसा खड़ा करेगा। ये अपनी वो ज्ञान लेने की ताकत होनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और आप कितना उसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए तक क्यों जाएगा ये बता रहा हूं मैं, और कई तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसको मजा नहीं आएगा, बोलेगा यार पैसा तो आ रहा है, टोकन आ रही है, बाइनेंस के ऊपर हम विड्रॉल कर रहे हैं, वजीरेक्स के ऊपर विड्रॉल कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज पे कर रहे हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है। ये बड़ा पैसा किधर है? बड़ा पैसा किधर है? तो बोलेगा बड़ा पैसा तो इधर है भाई। तो ये किधर है? तो ये बिमला मैडम ने कब्जा कर रखा है, एस के राय ने कब्जा कर रखा है, डॉक्टर सिद्धार्थ ने कब्जा कर रखा है, जेवियर जी ने कब्जा कर रखा है। अब ये जेवियर जी किधर मिलेंगे? कंपनी को फोन करो, सर के पास फोन आएगा, कहां से? बैंकॉक से आ सकता है, फिलीपींस से आएगा, ताइवान से आएगा, टोक्यो से आएगा, जर्मनी से आएगा, क्योंकि ये ओपन सी है, वर्ल्ड वाइड है। इसे आप ही नहीं देखते हैं, इसे पूरी दुनिया देखती है। फिर आपके पास मेल आएगा, सर से पूछा जाएगा, सर वो फाउंडर एनएफटी दे दो। सर अपने पास तो नहीं है, तो किधर मिलेगा? विमला मैडम के पास से पता करते, यही होगा ना सर, और कुछ तो नहीं है ना। तो वहां पे सीधा आपसे पूछा जाएगा हाउ मच, कितना मांगता है, कितना चाहिए, ये एनएफटी मुझे चाहिए, कितने का बेचोगे? अब उस वक्त किसी का हार्ट काम नहीं करता है, 3 ले लूंगा, 2 में खरीदा था, 3 ले लूंगा, चल जाएगा। हमारे जैसा मगरमच्छ अगर रहेगा तो कितना देगा? हमसे अगर कोई पूछे कितने बेचेगा, कितना देगा बता? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आपने मुझसे पूछा कि सर इसे बेचोगे कितने का, और मैंने आपसे उल्टा सवाल डाला, कितने का खरीदोगे बताओ? क्योंकि आप भी समझ रहे हो ये चीज क्या है, और इसे मैं भी जान रहा हूं कि ये चीज क्या है और इसका होगा क्या। तो वहां पे कई लोग ऐसे होंगे जिसके पास 10 पड़ा है, किसी के पास 8 पड़ा है, किसी के पास 4 पड़ा है, किसी के पास 3 पड़ा है। चल यार एक बेच देते हैं 10 एथेरियम। अब 10 एथेरियम में सेल आउट कर दिया, आज पूरा खोल रहा हूं, एक एक चीज को खोल रहा हूं। आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी यहां से जाने के बाद कि अब क्या होगा, ले तो लिए, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इसके बाद वो एक बटन दबाएगा, इथेरियम आपके वॉलेट में आएगा, पैसा नहीं आएगा, इथेरियम आपके वॉलेट में आएगा। आप सोचोगे यार 20 लाख रुपए तो आ गए, अब सरकार घेरेगी, 32% ठोकेगी। तार से गिरे खजूर में अटके, क्यों सर? तार से गिरे खजूर में अटके। उस वक्त जब वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए का आपको 30% देना पड़ेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि 3 लाख 20 हजार तो सरकार ले लेगी, 7 लाख रुपए बचेगा। नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, अब तू मेरे को 13 लाख रुपए दे, तब बेचूंगा। होता है ना, हमारे यहाँ जब फुगड़ी की नई फसल आती है तो 1000 रुपए किलो बिकी थी इस बार, याद है? मजबूरी है, आदमी खाएगा तो देगा। तो यहाँ पे
फायदा उठाते हैं, और जब बिजनेस किया जाता है तो बिजनेस में 100% मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, क्योंकि वो विदेशी है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, और देसी आदमी उसको समझना नहीं चाहता। लेगा कौन? विदेशी लेगा, क्योंकि उसको पता है क्या होना है। आपको शायद अंदाजा नहीं है, एक 12 साल का बच्चा, 9 साल की बच्ची और 12 साल का बच्चा माइनिंग के सेक्टर में पर मंथ 26 लाख रुपए कमा रहा है। अनाया और ईशान भारतीय, दोनों अमेरिका में रहते हैं। यूट्यूब के ऊपर वीडियो का आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, आप उसके ब्लॉग पे जाकर के उससे बात कर सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां वो कमा रही है। मैडम आपने वीडियो देखा है ना? मैं आपको बता रहा हूं कि अथाह समुद्र है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अब वो बंदा आपसे संपर्क करेगा, आपने इसको 10 एथेरियम में बेच दिया, और 10 एथेरियम में आपने बेचा, 4 लाख का वैल्यू है। 4 लाख का वैल्यू तो आपने कितना कमाया? 40 लाख रुपए आपने खड़े कर लिए। अब इसमें 32% देने की बारी जब आएगी, उस वक्त हमारी याद आ जाएगी, फिर से हमारी याद फिर से आ जाएगी, सर बचा लो, उधर ना देना पड़े। तो इसका इलाज है, और हर बातें एक सार्वजनिक मंच से नहीं की जाती। कम बोलना कभी कभी अच्छा रहता है, और इतना पे ही मैं इसको समाप्त करूंगा। ये चीजें बिक जाती है, आपको कैश चाहिए आपको मिल जाएगा, आपको एनएफटी बेचना आपका एनएफटी बिक जाएगी। लेकिन इसका प्रमोशन जिस तरीके से कंपनी कर रही है, उसका मूल उद्देश्य है कि आपका पैसा आपके पास रहे, आपके पॉकेट के अंदर रहे, आप हमेशा सुरक्षित रहें, आपको कभी ये ना लगे कि आपका पैसा आपने किसी और को दे रखा है। कॉन्सेप्ट, कई लोग ये कहते हैं कि सर वो तो अभी बहुत सारा लंबा टाइम है। अरे सर, आपको जितनी जल्दी नहीं उससे ज्यादा तो इधर जल्दी है, दूसरी लॉन्च करनी है। और मुझे लगता है कि हम 1 से 1.5 महीने के अंदर कंपनी के साथ पूरा होते होते इसको लॉन्च कर देंगे। गेम लॉन्च हो जाएगी। गेम लॉन्च हुई और जब आग लगेगी ना सर, तो मेरे पास इसलिए फोन नहीं आएगा कि मैं एनएफटी खरीदूंगा। लोग मुझसे ये पूछेंगे सर इतना बोल रहा है, दे दूं? मेरे पास इस बात का फोन आएगा, मैं इस बात को जानता हूं। तो एनएफटी लाने का खास जो कारण था, उसके पीछे एक तो ये था, और दूसरा हमारे संगरण चैटर्जी सर का, वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेवलपर है, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस चीज को देखा कि इस चीज के बारे में तो मैं पूरी जानकारी रखता हूं। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति वो क्या है? एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है, बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। उनकी एनएफटी मात्र ट्रेड करती है, उनकी एनएफटी से आप माइनिंग नहीं कर सकते सर। आप उनकी एनएफटी खरीद लेंगे, ये अमिताभ बच्चन की एनएफटी है, मैं इसको खरीद लेता हूं, 7 करोड़ 18 लाख रुपए की है। 8 महीने पहले जब उसकी लॉन्चिंग हुई थी तो उसकी वैल्यू मात्र 1,80,000 रुपए थी, मात्र 1,80,000 रुपए थी। मेरे से पूछा, मैं बताता हूं, और आपको डाउट होता तो आप इंटरनेट के ऊपर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन उस एनएफटी को आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं, खरीद और बेच सकते हैं। आप आज खरीद लिए, कब बिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस एनएफटी के अंदर आज अगर ये नहीं बिका, माइनिंग तो होगा ना, माइनिंग तो होगा ना, वहां से तो पैसे आएंगे ना। हमें क्या चाहिए? पैसा, और तो कुछ नहीं चाहिए ना। हम ये कर सकते हैं। तो एनएफटी इस तरीके से इसको लॉन्च की गई, और सर ने ये सोचा कि अमिताभ बच्चन ऐसा कर सकता है, तो मैं लोगों को, हमारी कम्युनिटी को कुछ ऐसा दूं कि वो कम्युनिटी एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर ले। उनके जो पैसे लगे हैं वो पैसे उनके कवर हो, उनके बड़े पैसे बने। तो कल की डेट में आपने कई बार सीएमडी सर के मुंह से सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि यही हमारा परिवार है। और एक बार इस कम्युनिटी का भरोसा अगर हम पे होता है, तो कल अगर हम एक मुट्ठी भूसा उठा करके भी दे देंगे ना कि ये करोड़ रुपए बनेगा, तो लोग ले लेगा, हंस के ले लेगा। तो ऐसी सोच जिस कंपनी की होगी,
जिसके एमडी और सीएमडी की होगी उसका मार्केटिंग लीडर ऐसा ही होता है। हम भी ताल ठोक करके बोलते हैं कि ये चीज है, हमने टेक्नोलॉजी को देखा और इस कॉन्सेप्ट के अंदर सर आप जैसे नए हो, कभी मैं भी यहाँ पे नया ही आया था, आज से 1 साल पहले मुझे बुलाया गया था, मैं यहाँ पे आया था, दिन का शनिवार था, व्रत में था, आया था, इनसे सर से मात्र 15 मिनट की मुलाकात हुई थी। क्यों सर? मात्र 15 मिनट की मुलाकात हुई थी, सबको ये पता लग गया कि ये तोपचंद है और मैं जान गया था ये भी तोपचंद है। मैं भी जान गया था इस चीज को, मैं इस चीज को जान गया था कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर 4 साल बिताने के बाद एसके राय ने जितनी कमाई की 4 साल, क्या मनीष मुझे बता सकता है? जब मैं जीटेक माइनिंग में नहीं आया था तब मेरी बिल्डिंग बन रही थी। बिल्कुल सही। मैं जब जीटेक माइनिंग में नहीं था, मैं तब इस क्रिप्टो करेंसी, जब लोग कहते थे कि ये तो बंद हो जाएगी, सरकार इस पे रेट डालेगी, सरकार क्या करेगी, छोड़ना, मैं अभी कमा रहा हूं, मुझे कमाने दे। मैं नहीं जानता किसी सरकार को, जब करेगी और सरकार मुझसे बड़ा लालची निकली, 32% ठोक डाला इसके ऊपर, इधर बहुत माल है। आपने देखा होगा अभी खैर डिजिटल दुनिया चल गई है, लोगों के फोन पे काम कर रहे हैं, पहले पॉकेट मारी होती थी, होता था ना, तो पॉकेट मारी होती थी ना, तो होता ये था कि जब पॉकेट मार पकड़ा जाता था ना, क्यों जाता जी, तो उसको जो आया 2 थप्पड़ मारे, तो वो हर क्रिप्टो के साथ हुआ, जो आया वो कमाया, अंत में सरकार को पता लगा, बोला अरे इधर तो बहुत है, तू भी ले ले, तो बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है। आज जिसको समझ में नहीं आ रही है ना, मैं आपको सही बता रहा हूं, कल वो पछताएंगे, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। 1 साल पहले जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था वो भी पछता रहा है, लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ की इनकम कभी कम नहीं हुई, बिमला भगत मैडम की कभी कम नहीं हुई, इनके पैसे डबल हो गए, इन्होंने एक्सेप्ट किया, इनके पैसे डबल हुए। और कई लोग अभी भी एक सोच है उनकी कि यहां मेरा पैसा डूब जाएगा, तो मैं आज उस चीज को क्लियर कर देता हूं और मैं 1 लाख रुपए यहां पे बैठे बैठे आप सभी को दूंगा, कोई मुझे जीत करके दिखा दे। जिसके दिमाग में ये वहम चल रहा हो कि मैं यहां हार जाऊंगा, या मैं इतने दिनों से इतने कॉन्सेप्ट किए, उसके अंदर मैंने पैसा नहीं कमाया, आप में से कोई एक सिक्का निकालिए, हेड और टेल 2 में से किसी एक को सेलेक्ट कीजिए, किसी को भी, और आप मुझे 10 बार हार करके दिखा दो, यहां पे बैठे बैठे 1 लाख रुपए मैं दूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10 बार आप हार जाएंगे? बिल्कुल नहीं हारा जा सकते सर, बिल्कुल नहीं। अरे 7 बार हारेंगे, 8वां बारी अपनी होती है, 8वीं बारी अपनी होती है, और जब सिक्का अपनी तरफ घूमता है ना, तो वही होता है जो एसके राय का हुआ। 22 साल तक ट्रेडिंग करते 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 लोगों को उधार बांटते बांटते एक एक चेहरा मुझे जानता है। क्यों जगत जी? आज भी मेरे पैसे मार्केट में बैठे हैं और मैं उसको वसूलने नहीं जाता हूं। जगत जी कई बार बोले सर ले लीजिए, अरे छोड़ो यार टाइम नहीं है, कौन मांगेगा इससे? अभी फिर नेगेटिव बात बोलेगा, सर नहीं है, दुकानदारी करो, नहीं है, तगादा मारो, नहीं है, ये नहीं 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 पूरी जिंदगी नहीं हो जाती है। तनख्वाह मिली, नहीं है, महीना खत्म हुआ, नहीं है। आप नेगेटिविटी यहां पे मेरे से बात करो ना। क्रिप्टो में सुबह उठे कितना ठोके जी, मुंह धोने से पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आता था ना, ट्रेडिंग का जाता था ना सर, $200 17,000 रुपए ठोक करके बैठ गए, तब ब्रश कर रहे हैं। 2020 से 2021 तक एक रूटीन था मेरा कि मैं मुंह धोऊंगा तो 17-18 हजार रुपए कमा करके। नतीजा ये हुआ, बिल्डिंग थूक गई। उसके बाद जीटेक में आया, देखा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, 15 मिनट आमने सामने मात्र बात हुई, उनको समझ में आ गया, मुझे भी समझ में आ गया। अगली बार आए और ताबड़तोड़ बैटिंग चालू, और जब वो बैटिंग चालू हुई उसमें कई लोग बह गए, आज यहाँ पे दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच में खोट थी, उनकी नीयत में खोट थी, आपकी नीयत में खोट नहीं थी। कुंती मैडम ने कभी सोचा कि मेरा डूब जाएगा? नहीं सोचा। बिमला मैडम ने कभी सोचा? नहीं। इन्होंने अभी बीच में एक छोटी सी बात हुई थी, मैडम आज साल नहीं कर देते हैं,
मैंने कहा मैडम आप नेगेटिव हो रही है। किसने कहा? नाम बताओ। विश्वास, ये विश्वास थी। किसने कहा? ठीक है, किसने कहा? और इनको मनाने में लगभग 12 बज गए थे रात के मुझे कि ऐसा किसी ने नहीं कहा। मैंने इसको डांट भी लगाई। कॉन्सेप्ट में बहुत ताकत थी। पूर्ति मैडम गवाह है, लाइन पे थे हम लोग। तो ये कॉन्सेप्ट की एक ताकत है और ये जीटेक माइनिंग का जो व्यवस्था है, उनके व्यवस्थापक है, उनकी एक ऐसी नीयत है जो आज साल भर तक हम लोग चलते आ रहे हैं। इसके लिए सर के लिए, सर इसके लिए बधाई के पात्र हैं और मैं चाहूंगा इसके लिए एक ताली हो जाए। और ये ताली की धूम ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी इनकम कुछ समझ दिखती रहे। और मैं चाहता हूँ कि पैसे आपके पास ही जाता है। कभी मैं पहुंचता हूँ, क्यों पुष्पा मैडम एक कप चाय मेरे लिए खड़ी रहती है, मैडम बना करके रखती है, सिद्धार्थ सर रेडी रहते हैं। हमारे लिए कुछ नहीं है, हम बस एक अवेयरनेस आप लोगों के सामने में रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी इनकम करें, बहुत बड़ी इनकम करें, लेकिन आप करते करते एक कदम आगे और 3 कदम पीछे जब होते हैं तो वहां पे मामला गड़बड़ाता है। 2 तरह के लोग होते हैं, दूं नहीं देता हूं, दूं नहीं देता हूं। ये दूं नहीं देता हूं, इस बीच में जो बंदा है ना, मैंने बोला ना, वो कुत्ते वाला हिसाब है। इतनी भी नहीं चुभ रही कि बंदा उठ के खड़ा हो जाएगा, समझ गए ना? तो एग्जाम्पल जो होता है वो जीवन में हमेशा साथ चलता है। दूसरा, अच्छा देखता हूं, सोचता हूं। देखिए, काम करने का एक तरीका होता है। काम जितना बड़ा होगा, टाइम उतनी बड़ी होगी। ऐसे समझिएगा, काम जितना बड़ा होगा, टाइमिंग उतनी बड़ी होगी। आपको मान लो मोबाइल का मैसेज आना शुरू हो गया कि आपका अब खत्म होने वाला है। 3 दिन पहले तक चालू होता है ना, आप सो के उठेंगे, मूड खराब करके रख देता है कि किसी को फोन लगाया और सीधा बोलता है भैया अरे मेरा अभी बाकी है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, खत्म होने वाला है। तो उसको अच्छा 3 दिन लगेगा ना, टाइम बढ़ गया। करना तो है ना, तो अभी कर डालना, अभी कर डाल, अभी इसी वक्त। 3 दिन का डेटा तेरा कहीं नहीं जा रहा भाई, तू कर ले। उसने याद दिला दिया, तू कर ले। बिजली का बिल था, हमने जमा करना था, और क्या हुआ उसका, कितने, अभी 10 दिन बाकी है ना, लंबा हो गया, देखेंगे, तब तक सोता हूं। यही होता है ना। अब उस दिन 4-5 काम और आ गया, मालूम पड़ा बिजली का बिल गया, 10 रुपए की पेनल्टी अपने सिर पे आ गई। देना था, हम उधर से गुजर रहे थे, हमने उस काम को खत्म कर दिया। तीसरी बात, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, सिस्टम का लेना देना समझ में आ गया, ईमानदारी और लीगल जो प्रोसीजर है उसका वो समझ में आ गया, चाल चलन आपके लीडर के समझ में आ गए, तो 70% तो कंपनी पास हो गई ना मैडम, 70% कंपनी पास हो गई ना। तो 70% अगर पास होगी तो क्या करना चाहिए, 30% को अवॉइड, 70% के साथ, वो व्यक्ति सक्सेस है। और वो व्यक्ति 95% लोगों के बीच में उसका नाम नहीं रहता है, 5% के बीच में आना शुरू हो जाता है। अब मैं कहीं और लेके जा रहा हूं आपको। देखिए, नौकरी व्यापार एक प्रोफेशन है। आप उस प्रोफेशन से पेट भर सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का आप वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बट शौक पूरे नहीं कर सकते। शौक पूरे सिर्फ एक ही काम करने से होता है, और वो है बिजनेस। शौक सिर्फ एक काम करने से आपका पूरा होगा, और वो है बिजनेस। उसके अलावा कोई भी दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना है जो आपके शौक को पूरे कर दे। आज 95% के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक कहानी मैं बार बार फिर से बोल रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि यहां सारे एम्प्लॉय पर्सन हैं। आप लोगों को पता है
मेढक अगर 7 साल भी अकाल पड़ जाए तो धरती के नीचे होता है, वो मरता नहीं है। मेढक नहीं मरता, लेकिन अगर उसको दही के अंदर डाल दीजिए, समाप्त, वो मर जाएगा। मतलब सूखी धरती हो चाहे गीली धरती हो, वो अगर धरती के नीचे है तो वो नहीं मरेगा मेढक, और दही में अगर डाल दीजिए तो वो मर जाता है। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से आपको कहता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 मेढक की कहानी है ये, और वो 2 मेढक क्या किया, एक साथ दही के बर्तन में गिरा। एक ने ये सोच लिया मैं तो निकल लिया, क्योंकि दही में गिरा हूं ना, मैं मर गया। दूसरे ने ये सोचा कि अरे साला मरना तो है ही, कोशिश करके देखना निकल जाए तो। उसने अपने चारों हाथ पैर को हिलाना चालू किया, दही बना, मक्खन मक्खन, एक उछाल मारा बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो जो बाहर है वो मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि ये भी तो एम्प्लॉई है। आप और अदर एम्प्लॉय से जाकर के पूछिए, टाइम नहीं है, समय नहीं है। क्यों पैकरा जी, आज डीओ का फोन आया था, आज उसका फोन आया था, आज उसका फोन आया था, और बहुत सारे एम्प्लॉय मेरे सामने बैठे हैं। ये उन मेढक में से हैं जिन्होंने अपने पैर हाथ चलाए और बाहर को क्या गया, 4 दिन देख लेंगे, चलते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा, अपने आसपास देखिए आप ध्यान से। पैकरा सर, टोपो सर, आप अपने आसपास ध्यान से देखिए कि आपके एम्प्लॉय पर्सन जो आपके दोस्त थे, या अभी व्यक्तिगत रूप से अभी भी आपके साथ दोस्ती में हैं, अगर वो साइड बिजनेस कुछ कर रहे हैं तो वो सुखी होंगे। मैं सही बोल रहा हूं? आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो नौकरी कर रहे हैं और साथ में उनका कोई बिजनेस है, वो 100% सुखी होगा, क्योंकि उसका एक पैसा बच रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही कमाई है और वो अपने तनखे के ऊपर डिपेंड है, तो उसके पास कुछ नहीं बच रहा है। तो जो निकल के बाहर आ गया, समझिए वो आगे जाएगा, वो सीखेगा। वो ओपन सी के अंदर है, एक समुद्र में आया हुआ है, और वो तैरना सीखेगा तो जरूर उसे मोती भी मिलेंगे, उसे शंख भी मिलेंगे, बहुत सी चीजें मिलेगी इस सागर के अंदर। तो जो बाहर निकलेगा उसे चीजें मिलेगी। और वही व्यक्ति 95% की कतार को छोड़ के 5% में आएगा, क्योंकि 95% लोगों का मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सभी ने देखा होगा। 95% लोगों की जो सोच होती है, इसके ऊपर मैं आपको कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा है वो। 95% की मैं आज छोटी सी बात इतना बताऊंगा कि 95% लोग, ये इसका ढक्कन का है, वो हाँ चलिए देखिए। इस पूरी पेन को आप देखिए, आप सभी को मैं प्रैक्टिकल चीज दिखा रहा हूं। ये पेन है ना, ये पूरी पेन में 95% यही है ना, 95% सर यही है ना, बिल्कुल सर, ये 95% ये पेन है। चलता कौन है, घिसता कौन है, खत्म कौन होता है, यही होता है ना। दिन भर यही वर्क करता है ना, और शाम को ये कितना परसेंट है सर, 5%। इसके ऊपर आकर के बैठ जाता है, बैठ गया ना सर, ये 5% का खेल है। अब काम खत्म, इसके ऊपर आकर के बैठा, दुनिया को दिखता कौन है, 5%। तो 5% का खेल बहुत अलग है। इसी 5% के अंदर अडानी है, अंबानी है, बिरला है, मोनेट है, बुफेट है, दुनिया भर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इस 5% के दायरे में आते हैं। ये और बात है कि हम बिरला नहीं बन सकते, ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि धीरू भाई अंबानी कभी इन लोगों के बीच में आकर के खड़ा हो जाएगा। किसी ने सोचा था क्या? कुछ ही साल की तो बात है, पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल भरने वाला एक व्यक्ति, पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल भरने वाला एक व्यक्ति अपनी पूरी तनख्वाह का
बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, इसे आप ले करके जाना, एक ताबीज बना लेना गले में। पूरी तनख्वाह का आधा हिस्सा होटल में जाकर के, 5 स्टार होटल में जाकर के 1 कप चाय पी करके चलाता था। उसकी बीवी को पता नहीं था क्या? पता था। अगर उसकी बीवी की जगह कोई दूसरी बीवी होती तो काला पकड़ दिया, बे पूरा तनख्वाह इधर रख, चाय पीने होटल जाता है। होता है ना डॉक्टर साहब, होता है ना, करते हैं। लेकिन उसकी बीवी समझदार थी, वो जानती थी कि ये किसी ठेके पे नहीं गया है, ब्राउन शुगर लेने नहीं गया है, ये होटल जाकर के 1 कप चाय पीने जा रहा है, तो बढ़िया खोपड़िया कुछ ना कुछ करने जा रहा होगा। वो कुछ नहीं करता था, करोड़पतियों से हाथ मिलाता था, टेबल पे बैठ करके 1 कप चाय को 1 घंटे में पीता था, सबकी बात को सुनता था। जीवनी पढ़िए, छपाई के काम में आया सबसे पहले, गुजरात के अंदर छपाई का काम किया, और देखते 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 धीरू भाई अंबानी हो गया। लेकिन उसे सपोर्ट किसकी मिली? उसके बच्चों की, उसकी बीवी की, क्योंकि वो जान रही थी कि कुछ सीखने जा रहा है। एक छोटी सी बात, अभी पिछले हफ्ते की सर मैं कोलकाता से जा रहा था और ये घटना मुझे चौंका करके रख दी। आप लोग खैर वैसा यूज नहीं करते होंगे, गलती से क्या हुआ, मेरी ट्रेन की टिकट मुझे कैंसिल करनी पड़ी। इस बात की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम मैं भी वैसे क्लास को अफोर्ड नहीं करता हूं, मैं भी नहीं जाता हूं, लेकिन उस दिन मेरी मजबूरी थी कि क्लास A1 के रेलवे के टिकट मुझे लेने पड़े। और जब मैंने रेलवे का टिकट लिया, डॉक्टर साहब ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने रेलवे के टिकट लिए तो उस टिकट के अंदर मैंने क्या देखा, मैं अंदर घुसा, मेरे साथ मेरे बच्चे, हम दोनों बैठे, तो मैं जैसे बैठा, बैठने के बाद देखता हूं किताब वाला 4-5 आया। देखिए M1, M2, B1, AC1, AC2, AC3, इसमें नहीं होता है कुछ भी। क्लास 1 में वो किताब, अब्दुल कलाम की किताब, वॉरेन बफेट की किताब, मतलब रिच डैड पुअर डैड, मतलब ऐसे ऐसे किताब जिसकी कीमत 500 रुपए की है, वो उस कंपार्टमेंट में बिकने आया। वो बिक रहा था, वो बिक रहा था, लेकिन मैं उसको 3 टाइम में कभी बिकते हुए नहीं देखा, क्योंकि किताब बेचने वाले को ये पता है कि ये बिकेगा किधर, ये बिकेगा किधर, किताब बेचने वाले को पता है। तो आप सोच सकते हैं कि जिसकी जहां जो जगह होती है ना सर, वो वहीं जाकर के टिकता है। हमारी जगह जीटेक माइनिंग में थी, हम यहां टिके। आपकी जगह जीटेक माइनिंग में साल भर से बनी हुई है, आप यहां टिके हुए हैं, और आने वाले समय में आप और हम कहां जा सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम बहुत दूर तक जाएंगे, ये तो सत्य है, क्योंकि अब NFT ने जो अपना रफ्तार पकड़ा है, बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जो मन महसूस करके रहेंगे, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो उनके ऊपर हंसेंगे भी, और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो जिद ठानेंगे कि ये 5 लाख का भी हो गया तो लूंगा जरूर। हम किसी को अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब जागो तब सो। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा था कि आपका मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, और ये आज के अलावा कल एक बहुत बड़ी बूम होगी। मैंने बोला था भौकाल, और वो हमारे सर करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 95% की औकात क्या है और 5% की औकात क्या है, और ये औकात कहां से निकलती है, ये औकात कहां से निकलती है, और कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। सर आपको पता है, एक नदी के बारे में पढ़ा था, उसका नाम मैं भूल गया हूं, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, कल मैं बताऊंगा उसको, मैं किताब छोड़ आया हूं। दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और उस नदी की वैल्यू क्या मालूम है? 2 बूंद, हर 10 सेकेंड में 2 बूंद पानी टपकता है। निरंतर वो चलता आ रहा है, निरंतर, और आज दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। गंगा भी कुछ नहीं उसके सामने। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है, मैं कल आपको बताऊंगा, उसको नाम बताऊंगा, आप सर्च करना उसको। तो ये निरंतरता, एक विचारवाद, अपने पे कायम रहना, ये चीज
चीज़ आपको करनी पड़ेगी। NFT आपके पास में है, गाइड करने के लिए हम बैठे हैं, हम गाइड करेंगे और बहुत जल्दी सबके हिसाब से आपने सुना ही। दरअसल ये खामोश रहते बोलना मुझे पड़ता है क्योंकि टेक्नोलॉजी इनकी है, ये मुझे बताते हैं, वो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। मैं एकमात्र माध्यम हूँ, मैं मात्र एक माध्यम हूँ और ये माध्यम इसलिए बना हूँ क्योंकि मैंने इस क्रिप्टो में बहुत कमाया है। शायद छत्तीसगढ़ में कोई मेरे जितना नहीं कमाया होगा। कोई आपको बता सकता है कि 3 साल के अंदर लॉकडाउन में 70 लाख रुपए की इनकम कोई भी किया है क्या? कोई नहीं किया। आ जाए कोई, मैं दिखा देता हूँ। जीटेक माइनिंग में आने से पहले क्यों? अरे सर मैंने वो गेम खेला है, ये गवाह है। 10% इंटरेस्ट पे बरसात में भीगते हुए बोला हूँ जगत जी 10% पे पैसा उठा के लाओ। बिटकॉइन की वैल्यू पता है कितनी थी? 13 लाख। याद है सर? इथेरियम 28,000 और हमने उस वक्त मार्केट से 30 लाख रुपए खड़ा किया था और उस 30 लाख को मात्र 4 महीने में उस 30 लाख को मैंने 66 लाख पे लाकर खड़ा कर दिया सिर्फ ट्रेड से, और 66 लाख पे लाकर खड़ा किया और जैसे बरसात में भीग करके पैसा लाया था उसे वैसे ही बरसात में भीगते हुए पहुंचाया। वही उतना पैसा देखेगा पागल हो जाएगा, छोड़ना जगत को नहीं देना है। और ये बंदा एक ऐसा बंदा था, आज उनकी पत्नी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, कहने की बात होती है हमारे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत अच्छे अच्छे मित्र मिले हैं। इनकी पत्नी ने इनको गाली दी, पैसा दिलवा रहे हो? दिलवाऊंगा। दिया, फायदा उठाए, हम लोग फायदा उठाए, हम लोग कमाए। आज भी जगत जी से पूछ सकते हैं, जगत जी 5 मिनट में कितना निकाले थे? 5 मिनट में कितना ट्रेड किए थे? 28,000 5 मिनट का। जब आईडिया आपकी 2,75,000 की लग रही थी तब आपने जो किया था वो कितने का था आपका ट्रांजेक्शन जो कॉइन आपने बेचा था? 1,43,000 कितना? 1,32,000। कितना मिनट लगा था उसमें? एक 32 जो कमाए थे, कितना समय लगा था उसमें? होल्ड कितना टाइम किए थे उसको? हाँ, कौन सा कॉइन था? हाँ अच्छा, आप देखिए क्रिप्टो करेंसी को जो जानता है वो बहुत दूर तक जा सकता है, बहुत दूर तक। बस सीखने भर की देरी है। अंत में आप लोगों से यही बोलूंगा कि आज का आप लोगों का जो वो चाबी है वो भी आपको हैरान किया होगा। जो बाहर जाते होंगे, डॉक्टर साहब वगैरह सब लोग बाहर जाते होंगे, उनको मिली होगी, आप लोगों के लिए नया होगा अनुभव। तो आप लोगों को लगा होगा कि ये चाबी वर्क नहीं करेगी, लेकिन वो वास्तव में चाबी है। तो टेक्नोलॉजी से आने वाले समय में कुछ दिन रुक जाइए। आपके बच्चे बोलेंगे, जब आप बोलेंगे पढ़ लिख करके कुछ बड़ा हो जा, कुछ कर ले, अरे छोड़ तू 20,000 रुपए की नौकरी के लिए बोली, मैं तो इधर से कमा ले रहा हूँ। आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। अब वो टाइम आ रहा है बहुत जल्दी। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि हमारे कुछ साथी मनीर, बिमला मैडम और कुछ ऐसे साथी हैं जिन्हें मैं बुलाना चाहूँगा। मनीर आओ, कुछ बोलो, क्योंकि मैंने कहा था कि तुम काम करोगे। इसने काम किया, बहुत कुछ मुझसे सीखा, जगत जी सीखे, बहुत सारा टाइम मैंने इनके साथ लगाया और मैं चाहूंगा कि कुछ आप साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे एसके राय जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं भी यकीन नहीं करता था इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में, लेकिन इन्होंने मेरे को डांटा और उस इनका डांट बहुत काम आया। समझाया ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैं किया और धीरे धीरे करते करते सीखते सीखते आज मैं जीटेक माइनिंग में इस मुकाम तक पहुंचा हूं इन्हीं की बदौलत। तो बहुत बहुत धन्यवाद शशि भैया आपको कि आपने मेरे को जीटेक माइनिंग तक पहुंचाया और हमारे प्रसाद का उन्होंने
के आए हैं इतना दूर से कि आज तक तो जिस भी कंपनी में हम लोग साथ देना चाहे कहीं ना कहीं धोखा खाए, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जीटेक माइनिंग में ऐसा नहीं होगा। बोले कि नहीं, बिल्कुल हम लोग कम्युनिटी के साथ हैं, आप लोग के साथ रहेंगे। और इसलिए आज आप लोग के बीच या हमारे बीच आप लोग हैं, एक दूसरे को देख के ही आए हम लोग, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और तहे दिल से इस जीटेक माइनिंग के हमारे एमडी सर को शुक्रगुजार हूँ मैं कि इन्होंने इनका सहयोग भी काफ़ी रहा उस टाइम में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनी। मैं चाहूँगा कि राजेश जी भागलपुर से हमारे कुछ आकर के बोले। आइए प्लीज, वेलकम है आपका। नमस्ते, मैं भागलपुर झारखंड वहाँ से हूँ। और जिस समय इस समय हमारा जो आईडी शुरू में नवंबर में लग गई थी, उस समय हमारे एक अपलाइन थे, उन्होंने में जुड़ा। हमें उस इतना कंपनी को शुरू में लोग जो देखते हैं उसी नज़रिया से देखे थे कि भाई आएगा, कुछ दिन देगा और चले जाएगा, जो कि सबको सोच होता है। और ये सोच अभी भी लोगों में है, क्योंकि ये सोच इतना आसानी से नहीं जाने वाले हैं। जब तक हम लोग यहाँ बेहतर ढंग से करते रहेंगे और ये विश्वास बनेगा तो धीरे धीरे लोगों को दिमाग से जाएगा। क्योंकि जब जो भी कंपनी आई हम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ कि आया गया। तो हमारे जीटेक माइनिंग में कहना चाहेंगे कि अभी तक जब से हम जुड़े हैं, बने हुए हैं और दिनों दिन हमारा टीम भी बनते जा रहा है और हम भी यहाँ से काफ़ी अच्छा इनकम ले रहे हैं। और आगे भी चाहते हैं हमारे लोग कितने भी जुड़े और यहाँ से आगे लोग लें और हम उसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। बैटरी डाउन हो गया क्या इसका? कहाँ गए वो? मैं चाहूँगा जगत जी को थोड़ा सा है। वेलकम सर। वेलकम है आपका। आ गया। मेरे बहुत अजीज सफर में हमने एक साथ जंगलों में कई रातें गुजारी है। आदरणीय हमारे प्रसाद सर, राय सर और मेरे प्रिय साथियों जो बीटेक से जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इतने बैठे हुए हैं जिन्हें जो आज तक जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनको पूरा ज्ञान नहीं होगा और होगा ये तो बहुत कम लोगों में होगा। क्रिप्टो करेंसी ना तो किसी स्कूल में इसके बारे में पढ़ाई जाती है, नहीं ये जानते हैं तो हमारे गुरुजी मैडम लोग भी होंगे, नहीं होती है। लेकिन हमारे राय सर के पाठशाला में जो पढ़ाई होती है 1-2 घंटा की, उसमें वो होती है। जहां इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में यदि छोटे छोटे विद्यार्थियों को जानकारी होती तो आज भी जो है भारत विदेशों से आगे बढ़ता, मेरा ही मानना है। तो प्रिय साथियों, जो हमारे राय सर जो है इस क्रिप्टो करेंसी की पाठशाला जो लगाते हैं 1-2 घंटा, उसमें आइए, बोलेंगे कि नहीं वही बात को कहते हैं, ऐसे बात नहीं है। हर दिन जो है नया चीज, एक ना एक चीज नया देखने को मिलती है। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करके कमाया जा सकता है, किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जीटेक माइनिंग में उसमें
फायदा हो सकता, फायदा ही फायदा है, लेकिन ट्रेडिंग में हानि ही हानि है। ये मैं कहता है कोई भी जो ट्रेडिंग में जो है पैसा कमा नहीं सकता है, लेकिन माइनिंग के द्वारा ना क्रिप्टो करेंसी बढ़ जाए चाहे घट जाए कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो साथियों, इसमें जो है कंपनी इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाए हैं, इस टेक्नोलॉजी में जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये जो है कोई हैक नहीं कर सकता है, ना कोई उसको एडिट कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो इसमें डूबने की चांस है ही नहीं। शुरू में हुआ मशीन के द्वारा माइनिंग, उसमें पैसा नहीं है तो आईडी लगा के पैसा बना कर मशीन खरीदा जा सकता है। उसके बाद तीसरा आ गया एनएफटी। एनएफटी से अब क्या हो रहा है और तो आगे क्या होगा उसको कहा नहीं जा सकता है। जीटेक माइनिंग में जो जुड़े हैं, कभी विड्रॉल किए तो रुका क्या? किन्हीं का रुका? नहीं रुका ना, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, जीटेक माइनिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। कई कंपनियां आते हैं, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आते हैं 3-4 महीना अधिक से अधिक, उतना भी नहीं टिकते हैं और बोलते हैं कि नहीं कहाँ का कंपनी है, कर्नाटक, अमेरिका, रूस, जापान। उस कंपनी के मालिक को आप लोग खोलने जाते हैं? नहीं। लेकिन जीटेक के माइनिंग के जो है मालिक कलकत्ता में बैठे हुए हैं, उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, लेकिन जो वो दलाल करते हैं उस कंपनी का चेहरा तो नहीं देख सकते। और वो हम लोग के बीच साथ में भी रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू। राय सर्दी में इतना ही कहना। आपने जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां हो जाए। और वास्तव में जगत जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। आपने जीटेक माइनिंग में अभी तक आपने मशीन लगाई? जी सर। एक दिन की घटना बता रहा हूँ, मैं इनके घर गया हुआ था। इनका एक मित्र आया, वो शायद एक्का सर थे या कोई थे। जी। कई लोग तो ऐसे हैं जो आइए सर माइनिंग मशीन दिखाता हूँ, गेट से भाग जाता है, ऐसा लगता है कि उसको जोर का झटका लगा, करंट लगा, कोई पकड़ रहा है, भागता है। नाम सुन के दूर। तो वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन हम यहाँ बोलते हैं विनाश काले उल्टा पाँव। अगर किसी को सीखना ही नहीं है तो कोई क्या करेगा? देखने में क्या जाता है? जब चमड़े का मुंह है, बोलने में टैक्स नहीं लगता है, बोलने में क्या जाता है, तो देखने में वहां क्या जाता है? देखना चाहिए, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। आपने कितने की वो सिस्टम लगाई थी सर? टोटल 8,26,000। आपके पास बिल है? जी सर। कंपनी ने एग्रीमेंट किया? जी सर। आपने फुल पे किया? जी। आपने 2,75,000 की भी आईडी, आईडी। आपने एनएफटी भी ले रखा है। आप सोच सकते हैं, ये वो शख्स है जिन्होंने अपने बीओ को, आज से 2 महीने पहले की घटना है, जब हम लोग कोलकाता के लेमन ट्री में प्लान किए थे और प्रोग्राम किए थे, उस वक्त ये नौका विहार कर रहे थे हुगली नदी में, और इनके पास एक फोन आया कि तुमको सस्पेंड कर दिया कलेक्टर ने। ये महोदय गए और कुछ नहीं बोले। इनका बोलने का स्टाइल में जानता हूँ कि मैं सर मैं जगत हूँ, 90,000 में कमाता हूँ, कर दीजिए सस्पेंड। ये पावर थी। सैलरी 50,000, इनकम जीटेक से 90,000। कोई क्यों नहीं अभिमान करेगा सर? एक्सेप्ट किया था, टेक्नोलॉजी को समझा था, अभिमान कर रहा है।
हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपना घर बनाना बंद कर दिया, 3 महीने तक उस पैसे को होल्ड किया, अब उस पैसे का विड्रॉल लेकर के उसी घर में पैसा लगा रहे हैं, यानी कि वो 2.5 लाख रुपए का जो उनका बजट था वो 5.5 लाख में चला गया और 2.5 लाख की पूंजी बच गई और 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा करके घर में 2.5 लाख ही बनाना था ना, वो 2.5 लाख में उनका घर बन गया। मैंने ऐसा भी देखा लोगों को, मैंने ऐसे भी लोगों को यहाँ पे देखा जिन्होंने बैंक से लोन लिया। बैंक आज तक लोगों को लूटती रही, किसी को पता हो ना हो, मैं तो जानता हूं, और हमारे लोगों ने बैंक को लूट लिया। 11-12% का टैक्स इंटरेस्ट देने के बाद यहां से माइनिंग के द्वारा कितनी इनकम है? डबल 7 साल बाद में। हमने शुरुआत में क्या कहा था? ये मैडम बैठी है, मीन मैडम बैठी है, कुंती मैडम बैठी है, विमला मैडम बैठी है। एक दिन हम मीटिंग में गए, हमने कहा था आप लोग यहाँ समूह चलती है? बोला हाँ। क्या करते हो पैसे का? कितना मिलता है? सर 1 लाख रुपए। कितना किस्ती आती है? 4,000 रुपये। तो 1,10,000 की आईडी लगा लूँगा, क्योंकि 1 लाख रुपए अगर कोई समूह पैसा देता है तो होता क्या है कि वो पैसा पचता नहीं। घर में वो पैसा मालूम है क्या है? कर्ज का जो पैसा होता है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है, इसे आप समझना, जगत जी यही रहना। उस पैसे का होता क्या है वो बता रहा हूँ। वो जो ये इधर जो फाइल है ना, वो सपोर्ट नहीं करती, फाइल ही सपोर्ट नहीं करती है। आप जाएंगे, चल 1,000 रुपये दे, उधर से वो आएगा, चल 500 रुपये दे, उसको निमंत्रण देना है, उसको ये करना, सारा काम उसमें से हो जाएगा। 4-5 किस्ती चली गई, 5 महीना पार, 6वां महीना पैसा खत्म। अब क्या होगा? अब यहाँ जो फाइल सपोर्ट नहीं कर रहा था वो हैंग होना शुरू हो जाता है। तंगी स्टार्ट। हमने हमने क्या किया? हमने उसको फ्लैशिंग कर दिया और अब पूरा सॉफ्टवेयर इस लॉक दूसरा सॉफ्टवेयर चला देते हैं। हमने क्या किया? हमने कहा कि इस पैसे को आप इधर डाल दो। आपकी किस्ती कितनी है? 4,000 की। इनकम कितना है? 600 रुपये। 18,000 की। बचे कितने? 14,000 रुपये। 14,000 में बचा ना। अब भाई साहब को पीना है ना, 200 रुपये निकाल करके हफ्ते में दे दिया करो, बाकी अपना काम करो। भाई साहब भी खुश, आपका घर भी चल रहा है, उधर भी हो रहा है, किस्ती भी पट रही है, कोई टेंशन नहीं। इन्होंने उस चीज को फॉलो किया और आज आपके सामने ये सारे स्टार खड़े हैं और आप इसे देख रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने अभिमान किया, जिन्होंने अभिमान किया। हम लोग मार्केट घूमे, हमारे सिद्धार्थ जी बहुत परेशान हुए, कोई सर नहीं सुनता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुछ पैसा बहुत बड़ा पैसा होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं। हमारी बिमला बाई मैडम की तरह घनश्याम जी किधर है? सर सचिन महोदय है हमारे। इन्होंने अपनी बहन से सीखा, अरे तू इतना कमा रही हो, मैं इधर मैं भी कमाऊंगा, चल मेरा भी लगा। कहना नहीं पड़ा, आज प्रॉफिट में। तो जो व्यक्ति जितनी पॉजिटिविटी के साथ आता है ना, तो ये पॉजिटिव का एक सोच जो होता है वो गेंद की तरह होता है। पॉजिटिव सोच, पैसा, ये सब एक गेंद की तरह काम करता है। आप दीवार में जितनी तेजी से आप उस गेंद को मारेंगे, दुगनी तरीके से आपके पास आएगी। तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये दोनों चीज का जो खेल है वो यही है। आप जितना माइनस सोचेंगे उतना माइनस होता जाएगा, आप जितना प्लस सोचेंगे उतना प्लस होता जाएगा। व्यापार करना है तो फिर घबराना किस बात का। अब बात आती है यहाँ, जैसा कि जगत जी ने कहा कि आप मालिक से मिल नहीं सकते, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ सर बैठे हैं, कल दूसरे सर भी आएंगे। आप में से जिन्होंने भी क्रिप्टो में काम किया हो, मुझे वो कभी गारंटी के साथ नहीं कर सकता है कि सिस्टम का ऑनर आपके बीच में आकर के बैठा था। अगर सिस्टम का ऑनर बैठ रहा है और वो पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तभी तो मैंने भी इतना सारा लगा रखा है सर। आपका पैसा, मेरा पैसा नहीं, सबका पैसा है। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है और वो विश्वास तब और परफेक्ट होता है जब वो चीज ब्लॉकचेन में होती है। इनको बैठने की कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने ब्लॉकचेन में छोड़ रखा है, इनको क्या जरूरत है, लेकिन ये बैठते हैं। मैं हूं
ब्लॉकचेन है लेकिन मैं हूं। ये इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी खासियत है, इसलिए एसकेआई यहाँ पे खड़ा है, नहीं तो मैं कभी खड़ा नहीं होता। मैं ट्रेडिंग का बादशाह हूं और मैं ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन आज ट्रेडिंग को साल हो गए मैंने पलट के देखा भी नहीं। मेरे पैसे यूं ही बढ़ रहे हैं, आपके पैसे बढ़ रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं बढ़ेंगे? मेरे से दुश्मनी है सबको क्या? कमाई होनी चाहिए, स्वस्थ कमाई होनी चाहिए। और मैं अंत में चाहूंगा बिमला मैडम से कि वो कुछ बोले, प्लीज। आप लेक्चरर हैं, कुछ दे दीजिए, जो सच है, जो आपने किया है वो बोलिए। आइए सब 2-2 मिनट का स्पीच दीजिए। आइए। हाँ, 2-2 मिनट का स्पीच दीजिए कम से कम। आइए, स्वागत है आपका, एक बार जोरदार तालियां। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को नमस्कार करती हूँ। दूसरे शब्द नहीं क्या था वैसे तो खुशी भी है। सबसे पहले तो मैं उस शख्स को अपने तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर लाया। जिस दिन राय सर मेरे घर आने वाले थे, कुंती मैडम ने कहा कि सर जा रहे हैं आईटी के लिए, मैं डर रही थी। मैं डर रही थी। सर आए तो बताए एनईटी के बारे में, बताए आईटी के बारे में बताए। 2 दिन भी नहीं हुआ मैं गई बैंक, और बैंक से मैं जितना भी मेरे पास था मैं लोन निकाली, और मतलब 2 आईडी ली मैं, 275 और जितना पैसा बचा मैं एनएफटी में लगा। मुझे पूरा विश्वास अब ये हो गया है कि आगे मुझे मिलने वाला है। शुरू में मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं डर रही थी। और अगर कुछ हो भी जाता तो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो जानती हूँ राय सर। बस ऐसा आप देख रहे हैं, ये बिमला मैडम है और हर कोई जानता है कि यहाँ रायसर है, हर कोई जानता है। दोस्तों, पैसा, कमाई, रिस्क एंड आ रहा है। हम लोग अब यहाँ से उठेंगे, अपने अपने जगह पे जाएंगे, लेकिन अंत में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, नो रिस्क नो गेम। जो खेलेगा जीतेगा, इतिहास उसकी बनेगी। ग्राउंड के बाहर तालियां लग सकती है, आप सोच लो आप खिलाड़ी बनने वाले हो या आप तालियां लगाने वाले हो। ये 2 काम आपके हाथ में है, सोचना आपको है। खिलाड़ी यहाँ पे सभी को ही है, ऐसा कोई नहीं है किसी ने थोड़ा खेला है, किसी ने ज्यादा खेला है, कोई मीडियम में है, कोई खेलने जा रहा है। चौहान मैडम है, आज उनको पता है कि उन्होंने क्या करना। बिमला मैडम है, उनको पता है कि वो क्या करने जा रही है, और हर किसी को पता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, आप लोग आगे बढ़ें, बहुत तेजी से ग्रोथ करें, और जितनी बड़ी कम्युनिटी आप बनाएंगे उतनी बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आज यहाँ पे उपस्थित होने का मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, और कल के लिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि आपके रूम में अगर कोई सर्विस की दिक्कत हो रही है, इसे बंद कर दो और